स्पिन क्रिकेट की गेंद को घुमाने की सूक्ष्म कला है। इससे आप बैट्समैन को ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी वही गेंदबाज, वही डिलीवरी, बस एक अलग पिच और गेंद स्पिन करने से मना कर देती है। इससे यह सवाल उठता है कि पिच को स्पिन के लिए उपयोग तो क्या बनाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गेंद कैसे मुड़ती है। जब घूमती हुई गेंद पिच से संपर्क करती है तो इसका सबसे निचला बिंदु फिसल जाता है। नतीजतन पिच गेंद को विपरीत दिशा में फ्रिक्शन प्रदान करती है। लेकिन यह इस फ्रिक्शन का परिणाम है। इससे तय होता है कि गेंद कितनी टर्न लेगी। संपर्क में दो सतहों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स है। उनके बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध। सूक्ष्म रूप से यह प्रतिरोध किसके कारण होता है? सतह की अनियमितताओं या असमानता का इंटरलॉकिंग। जैसे जैसे इन अनियमितताओं का आकार और संख्या बढ़ती जाती है, सतह के बीच फ्रिक्शन का गुणांक बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च फ्रिक्शनल फोर्स होती है। और यह अनियमितताएं मिट्टी की कमी वाली लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा में है, जो पानी डालने और सुखाने पर सिकुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खुरदरी सतह बनती है। इसके अलावा जैसा कि प्लेयर्स के फुट के निशान समय के साथ बनते हैं, लाल मिट्टी की अंतर्निहित भुरंगता के कारण पिच बिखरने लगती है। एक मोटा पेच बनाना। उसी समय अब पुरानी गेंद जो टूट-फूट को कम कर चुकी है, समय के साथ और भी अधिक तीक्ष्णता विकसित हुई है। अनियमितताओं में इस समग्र वृद्धि का अर्थ है सतहों के बीच अधिक इंटरलॉकिंग और घर्षण का एक उच्च गुणांक, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में पारी में खतरनाक मोड़ आई। और इसी तरह लाल मिट्टी की सिकुड़न और कटाव की प्रवृत्ति चरण निर्धारित करती है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिन बॉलर कौन है? नीचे कमेंट करिए। एक स्पिनर मंच तैयार करता है। समान लाइन और लेंथ की डिलीवरी के साथ बैटर की बैटिंग करना। बैटर आराम से हो जाता है, गेंद के पिच बिंदु को मानता है। अप्रत्याशित रूप से स्पिनर अतिरिक्त चक्कर लगाता है, हाथ की क्रिया को बदले बिना। गेंद की उड़ान में अचानक गिरावट और एक छोटा पिच बिंदु। आओ हम इसे नजदीक से देखें। जब गेंद उग्र रूप से घूम रही हो, यह आने वाली हवा को इस तरह से विभाजित करता है कि तल पर एयर फ्लो स्पिन के साथ चलता है। शेष सुव्यवस्थित रहता है, लेकिन शीर्ष पर घुमाव के प्रभाव के विपरीत काम करता है। बाधित करना और हवा के ऊपर की ओर धकेलना गेंद की सतह से दूर। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के तीसरे नियम के अनुसार यह धक्का देने वाली हवा बदले में नीचे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है। गेंद पर यह तेजी से और प्रत्याशित की तुलना में कम भूमि बना रही है, या जैसा कि वे कहते हैं कि इसे अंतिम क्षण में ही डुबो दे। इस अवधारणा को मैग्नेस इफेक्ट कहा जाता है। जितना हम डरते तेज गेंदबाजी की घातक प्रकृति से, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज स्पिनर है। तो यह विज्ञान में आने का समय है, जो स्पिन करने के उनके कौशल को जीवन में लाता है। स्पिन को समझने के लिए पहले बिना स्पिन वाली डिलीवरी पर नज़र डालते हैं। जब गेंद पिच के संपर्क में आती है तो ध्यान से देखें, संपर्क के बिंदु में जूम करें और हम देखते हैं कि सतह असमान है। नतीजतन सापेक्ष गति का प्रतिरोध होता है, यानी गेंद की आगे की गति का जमीन द्वारा विरोध किया जाता है। और एक बल गेंद को गति के विपरीत कार्य करता है, फ्रिक्शन के रूप में जाना जाता है। अब एक पारंपरिक ऑफ स्पिनर पर नजर डालते हैं। इस मामले में धीमी गति से आगे बढ़ने के अलावा गेंद में महत्वपूर्ण क्रांति है। संपर्क के बिंदु पर इन क्रांतियों के प्रभाव पर ध्यान दें। सबसे निचले बिंदु पर फिसलने की प्रवृत्ति होती है।
नतीजत अनियमित जमीन की सतह विपरीत दिशा में फ्रिक्शन प्रदान करती है। बैक स्पिन से डाली गई गेंद की तरह फ्रिक्शन का अनुभव करता है और आपकी ओर पड़ता है। नतीजत गेंद न केवल धीमी हो जाती है बल्कि दाहिने हाथ की ओर मुड़कर क्रांतियों का जवाब भी देती है। ऑफ स्पिनर। और जब क्रिया इसके विपरीत की जाती है तो गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर डिफ्लेक्ट होती है। लेग स्पिन। दूसरा, गुगली और कैरम।